अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलव कॉइन के बारे में। बीलव की जो नई अपडेट्स हैं वो अपडेट्स आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ में जो बीलव की कम्युनिटी के हाल ही में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, उन क्वेश्चंस के काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर लाया हूँ। काफ़ी भाइयों को जो है उन क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी। और मैं आपको आज ये बताऊंगा कि कंपनी क्या स्ट्रेटजी अपना रही है बीलव को $2 पे लेके जाने के लिए, और अगर ना लेके गई तो किस गलती की वजह से नहीं लेके जाएगी। ठीक है, पूरा बताऊंगा, वीडियो पूरी देखें ताकि आपसे कोई जानकारी कोई अपडेट मिस ना हो। चले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीटिंग्स की। जो मीटिंग हुई थी 15 अप्रैल की, उसमें क्या अपडेट्स आई हैं। अपडेट उमर खान ने ये दी है सबसे पहले कि बीलव को हम लोग लाइव कर देते 15 तक जो है ना एक्सचेंज ऑन पे, पर उस पर वर्क भी चल रहा है और वाकई वर्क चलेगा क्योंकि कंपनी के इतने प्रोजेक्ट्स हैं भाई, आप देख सकते हैं 30 से 35 प्रोजेक्ट्स हैं। उन सब में वर्क करने एक साथ तो वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए कंपनी ने कहा मई से पहले पहले जो है ना एक्सचेंज ऑन लाइव हो जाएगी और एक्सचेंज ऑन में बीलव की ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। डिपॉजिट भी आप कर पाएंगे और $0.01 के प्राइस पे लिस्ट हो जाएगा। आप बासानी जितने चाहे बीलव सेल कर सकते हैं। आपके पास अगर 10 लाख बीलव हैं, आप 10 लाख सेल करें $0.01 की प्राइस के साथ और एग्जिट करके चले जाए अगर आप निकलना चाहते हैं अभी सही प्रोजेक्ट से। ठीक है, और उसके बाद मई से पहले पहले ही ना लव वॉलेट में उमर खान ने बताया कि मीटिंग में कि आने वाली है यूटिलिटी बीलव की। और यूटिलिटी जैसा कि आपको पता क्या होगी कि लव वॉलेट में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी गैस फीस के रूप में बीलव लगेगा, जिससे बीलव की यूटिलिटी पैदा होगी। और तीसरी बहुत अहम अपडेट, एक AI बेस्ड प्रोजेक्ट आने वाला है बीलव के ऊपर। ठीक है, वो AI बेस्ड प्रोजेक्ट इस तरह होगा, अगर आप एक्सचेंज ऑन पे बीलव बाय करेंगे या सेल करेंगे $5000 तक के, और आप $5000 को जो है ना उस प्रोजेक्ट पे लेके जाएंगे, वो प्रोजेक्ट ऑटो ट्रेडिंग करेगा आपके $5000 की और आपको $10,000 करके देगा। ठीक है, और अगर आपका लॉस हो रहा हुआ आपका लॉस हो रहा है, आपके $5000 $4000 बन गया, तो ऑटोमेटिकली आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। $5000 आपके मिल जाएंगे। लॉस आपका नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। जिससे क्या होगा, उस प्रोजेक्ट में तमाम की तमाम गैस फीस, तमाम के बाद ट्रेडिंग फीस, हर चीज़ बीलव में कट रही है, जो बीलव की बहुत बड़ी यूटिलिटी बन के आ रही है। ठीक है, और कहीं पे भी आप जो जितने प्रोजेक्ट्स हैं 53 प्रोजेक्ट्स उमर खान ने कहा हमारे पास हैं, और सब में ट्रांजैक्शन फ़ी के तौर में बीलव लगने वाला है। सब में गैस फीस के रूप में बीलव लगने वाला है। जहाँ जब BFIC था अब वहाँ बीलव लगेगा उमर खान ने कहा। और बीलव जब लगेगा आपको पता है कि इससे कितनी डिमांड पैदा होगी, क्योंकि जैसे यूज़ केस पैदा होगा और डिमांड पैदा होगी तो प्राइस जो है पंप होगी, सप्लाई कम होगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर एक्सचेंज ऑन पे बीलव को लेके जाता हूँ, मेरे तब भी 1% बीलव की गैस फीस कटेगी। वहाँ से दोबारा किसी जगह लेके जाता हूँ, मेरी तब भी कटेगी। कहने का मतलब है मेरी 1% होकर 2% फीस कट जाएगी और वो सारी की सारी कंपनी के एक वॉलेट में जाएगी। और हर 30 दिन बाद, महीने बाद कंपनी लाइव मीटिंग लेगी और उसमें उसको बर्न करेगी, जिससे सप्लाई को कम करेगी। क्योंकि कंपनी का मेन मोटो यही है कि इसकी सप्लाई जितनी कम हो, क्योंकि जितनी कम सप्लाई होगी उतना $2 पे जाने के लिए फ़ायदेमंद होगा। और कंपनी क्रिप्टो का वर्ल्ड इवेंट भी आने वाला है मई में, उसमें भी इस दफ़ा इन्वाइटेड है। तो वहाँ जाके इनोवेशन फैक्ट्री जो है ना पूरी कोशिश करेगी बीलव को प्रमोट करने की, जिससे बीलव की आउटर कम्युनिटी बीलव की तरफ आए। और कंपनी ने एक अच्छा काम किया है कि बुल रन से पहले, BTC की हाल्विंग से पहले बीलव को लिस्ट करने का फैसला किया है, जिससे बीलव को काफ़ी पंप देखने को मिलेगा। क्योंकि बुल रन है, ये बुल रन का दौर है। 2024 को बुल रन का ईयर कहा जाता है और बुल रन हर 4 साल बाद आता है। तो इस साल जो क्रिप्टो करेंसी, जो टोकन, जो मीम टोकन, जो कॉइन लिस्ट होगा, वो अच्छा बेनिफिट दे के जाएगा कम्युनिटी को। लॉस होने के चांसेस कम है। ठीक है, और उमर खान साहब ने एक स्टेटमेंट भी दी है, जो लोग कंपनी के खिलाफ बोलते हैं उनको बोलने दो, उनकी अपनी सोच है और कंपनी की अपनी सोच है। कंपनी अपने तरीके से चलेगी। जो बुरा कहता है कहे, जिसका अपना माइंडसेट, हर किसी की अपनी सोच होती है। हम किसी को कुछ नहीं कहने वाले। कंपनी हमेशा पॉजिटिव रहती है, क्योंकि अगर कहीं पॉजिटिव बात होगी तो वहाँ 10 नेगेटिव बातें भी होंगी, और ये हमेशा से होता है, हर प्रोजेक्ट के साथ होता है। कोई आज नई बात नहीं है। उमर खान साहब ने ये कहा, और उन्होंने कहा कि अगर वो इतने ज़हीन थे ना वो लोग जो कंपनी के खिलाफ बोलते हैं, तो आज वो मेरी जगह होते और मैं उनकी जगह होता। मैं अपनी जगह इसलिए हूँ क्योंकि मैंने वो स्ट्रेटजीज़, वो प्लानिंग्स की हैं जिसकी वजह से कंपनी आज यहाँ खड़ी है और 4 साल हो गए इनोवेशन फैक्ट्री खड़ी है। ठीक है, और उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दी कि इस इनोवेशन फैक्ट्री को कंपनीज फॉलो करती हैं। ठीक है, ये कुछ अपडेट्स थी। अब मैं बताता हूँ कि कंपनी क्या स्ट्रेटजी अपना रही है इसको बीलव को $2 पे लेके जाने के लिए। कंपनी सबसे पहले स्ट्रेटजी अपनाई है, कंपनी ने AI बेस्ड प्रोजेक्ट निकाला है। दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि कंपनी इसके 53 प्रोजेक्ट्स में यूटिलिटी लाने वाली है, ठीक है। गैस फीस के रूप में यूटिलिटी होगी इसकी सब प्रोजेक्ट्स में। तीसरी डिमांड ये होगी कि BLF की क्रिप्टो के वर्ल्ड इवेंट में प्रमोशन भी करेगी और पेड प्रमोशंस भी करेगी, जिससे BLF की ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है प्राइस कम हो, प्राइस अप हो और सप्लाई कम हो, जिससे बेनिफिट क्या होगा, BLF की प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। और कंपनी ने BTC की हाल्विंग से पहले भी और क्रिप्टो जो है ना, ये रोड मैप क्रिप्टो का जो है वर्ल्ड इवेंट, इसमें BLF की जो है ना फुल प्रमोशन करने का सोचा हुआ है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कंपनी फॉलो करेगी और करना चाह रही है, जिससे कंपनी अच्छा खासा बेनिफिट कम्युनिटी को दे सके। और अगर कंपनी ये ना कर पाई तो $2 का ख्वाब फिर ख्वाब ही रह जाएगा। फिर BLF आपको 30-40 रुपये तक ही जाएगा पाकिस्तानी, इससे ज़्यादा ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो $2 पे जाना है तो यही करना होगा। अब चलते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं कम्युनिटी के और जो आजकल क्वेश्चन फैल रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज लोगों के ये दिलों में है कि BLF की टोटल कितनी यूटिलिटी आएंगी और पहली यूटिलिटी कब तक आएगी। तो BLF की टोटल यूटिलिटी आएंगी 53 यूटिलिटी, कंपनी ने खुद बताया। और पहली यूटिलिटी लव वॉलेट में आएगी, इसी मंथ आएगी। गैस फीस के रूप में BLF लगेगा लव वॉलेट में, ठीक है। एक क्वेश्चन भाई ने पूछा हुआ है, ऐप में पड़े BLV 500 दिन बाद बर्न तो नहीं हो जाएंगे। तो ऐप में जो यहाँ पर आप जाते हैं अवेलेबल रिवार्ड, ये अवेलेबल रिवार्ड है, ये जो ऐप में पड़े BLV ये बर्न तो नहीं हो जाएंगे 500 दिन बाद। तो ये बर्न नहीं होंगे, कंपनी ने बता दिया कि ये आप पड़े रहेंगे लाइफ टाइम, जब आप चाहें आके इसको विड्रा कर पाएंगे। पर 500 दिन बाद जब BLF का जो रेट चल रहा होगा उस हिसाब से, फॉर एग्जांपल $1 चल रहा होगा, तो उस वक्त आप BLF की 1% फ़ीस देंगे। जिस तरह यहाँ पर आप लिखा हुआ आ रहा है फीस 1% अमाउंट इन BFIC, इस तरह BLF आ जाएगा और इसको जितनी अमाउंट है विड्रा करके बआसानी आप ले सकेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन भाई ने किया हुआ, ऐप में पड़े BLV टोकन था, ये कॉइन्स है, तो इनका जवाब मैं आपको देता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं जो मेरे पास BLF पड़े हैं। और आपके अगर मेटामास्क में पड़े हैं, ट्रस्ट वॉलेट में पड़े हैं, तो ये सारे अभी टोकन है। जब BLF जो है ना एक्सचेंज ऑन पे लिस्ट होगा और एक्सचेंज ऑन लाइव होगी, आपको वहाँ पर अपने BLF लेके जाने पड़ेंगे। वहाँ पर जाके BLF को BLF की ब्लॉकचेन में कन्वर्ट करना होगा। आपको एक BLF टोकन का एक BLF कॉइन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और एक भाई ने पूछा हुआ है BLF की टोटल कितनी सप्लाई रहेगी और कितनी मतलब कि हो जाएगी कम से कम। तो कितनी रहेगी, टोटल 20 बिलियन रहेगी, क्योंकि कंपनी ने जब मीटिंग ली थी तो BLF की सप्लाई दिखाई थी, जिसमें BLF की टोटल सप्लाई बची थी 20 बिलियन। और कितनी कम से कम जाएगी, ये कंपनी की डिमांड और उस पर यूटिलिटी पे बेस करता है, ठीक है। एक भाई ने पूछा हुआ साहिल भाई BLF को होल्ड करके रखूँ या अभी सेल कर दूँ। तो यार मैं आपको बताऊं और जितने देख रहे हैं सबको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको BLF सेल करना है तो 50% फिर भी सेल करें, 50% होल्ड करके रखें। एटलीस्ट कम से कम 500 दिन तक तो होल्ड करके रखें। और अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपका गुजारा चल रहा है अच्छा खासा, तो BLF 100% होल्ड करके रखें कम से कम 500 दिन तक, ताकि कुछ आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, BLF को एक्सचेंज ऑन पे लेके जाना लाजमी है। जी हाँ भाई, लाजमी है। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो है टोकन है, इसको कॉइन बनाने के लिए एक्सचेंज ऑन पे लेके जाना पड़ेगा और उसको कन्वर्ट करना होगा BLF कॉइन में। क्या फ्यूचर में BLF की प्राइस BFIC की प्राइस तक जा सकती है या नहीं। तो ये भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया कि फ्यूचर में BLF की प्राइस BFIC की प्राइस पे जा सकती है या नहीं। इसका पूरा का पूरा मैं अगर आपको आंसर दूँ तो BFIC की जो सप्लाई थी वो काफ़ी कम थी जब ये लिस्ट हुआ था। BLF की सप्लाई 20 बिलियन है, इससे 10 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो इतनी प्राइस लेके जाने के लिए कंपनी को अच्छी खासी यूटिलिटीज़ और डिमांड क्रिएट करनी होगी, वरना इतनी प्राइस BLF की जो है 3 से 4 सालों में जाएगी। अगर BLF की उतनी डिमांड और यूटिलिटी ना आई तो अगले बुल रन तक जाएगी, वरना अगर डिमांड यूटिलिटी आई तो पहले चली जाएगी। तो इतना मैं आपको बता दूं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, BLF $2 की प्राइस कैसे अचीव करेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जैसा कंपनी कह रही है कि हम यूटिलिटी लाएंगे, इसकी डिमांड क्रिएट करेंगे, इसकी जो है ना क्रिप्टो के वर्ल्ड इवेंट में इसकी प्रमोशन करेंगे, ये सारा कुछ कंपनी करेगी, तो $2 कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा भी प्राइस जा सकती है, ठीक है। ये मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन थे, और इन क्वेश्चन का अगर किसी क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ लिया करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।